everyone, welcome back to Vedic Enigma. So I hope that all of you are doing great. And आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द दारा कारक प्लैनेट। तो काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो, तो फाइनली इट इज योर। एंड हम जानेंगे कि कैसे डिफरेंट प्लैनेट्स अगर आपके दारा कारक प्लैनेट बनते हैं चार्ट में तो कैसे रिजल्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। एंड प्लस मैं कुछ और चीजें भी क्लियर करूंगी जो मेरे को लगता है काफी लोगों को डाउट्स होते हैं अराउंड दारा कारक। एंड कई बार लोग यही सोचते हैं कि जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैनेट, जैसे सपोज जुपिटर या मार्स आपका दारा कारक है प्लैनेट है, तो वो सारी क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ही स्पाउस के होंगे या वो सारी चीजें ही मैरिज में होंगी। बट कुछ और चीजें भी होती हैं जो आपको चार्ट में देखनी पड़ती हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल प्लैनेट। आप ये नहीं बोल सकते कि वो प्लैनेट रिलेटेड ही सारी चीजें ऑपरेट करेंगी मैरिज में या स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सारी क्वालिटीज ही सिर्फ होंगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, सो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं अगर आपको पसंद आया। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि दारा कारक प्लैनेट एग्जैक्टली होता क्या है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ये जेमिनी सिस्टम से इमर्ज हुआ है। तो जेमिनी सिस्टम में जैसे हम यूज करते हैं चारा दशा का यूज करते हैं हम, डिफरेंट कारक होते हैं प्लैनेट्स के। तो उसी में से एक कॉन्सेप्ट है ये दारा कारक का। एंड आप देखेंगे कि डिग्री वाइज उन्होंने प्लैनेट्स को अरेंज करा है। जैसे कि सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है उसको महात्मा कारक बोलते हैं। तो वो प्लैनेट लिटरली हमारी सोल को आप सोच सकते रिप्रेजेंट करता है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारा पर्पस के साथ लिंक्ड होता है। एंड जो सबसे लोएस्ट डिग्री उस सिस्टम में होता है उसको हम दारा कारक प्लैनेट बोलते हैं। एंड इसमें जो आप देखेंगे जेमिनी के सिस्टम में यूजुअली वो राहु एंड केतु को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। तो राहु केतु को एक्सक्लूड करके जो बाकी 7 प्लैनेट्स बचते हैं तो उन्हीं को हम अरेंज करते हैं। बट जो चार्ट्स पे मैंने ऑब्जर्व करा है एंड वैसे भी आप देखेंगे तो राहु एंड केतु का भी इफेक्ट देखने को मिलता है चार्ट्स में अगर आप देखेंगे केयरफुली। एंड देन उसमें से आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि राहु या केतु में से दोनों में से कौन सा प्लैनेट फिर हम दारा कारक कंसिडर करें, बिकॉज चार्ट में दोनों की डिग्रीज तो एग्जैक्टली सेम होंगी। तो उसको भी बहुत एक आसान तरीका है देखने का कि आप देखिए कि कौन सा दोनों में से स्ट्रॉन्गर बन रहा है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि राहु आपके चार्ट में ज्यादा स्ट्रांग है, लाइक अगर वो एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है, कोई ऐसे प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है जो अपनी खुद की राशि में है एंड उनको दूसरे प्लैनेट्स का सपोर्ट है, एक अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, फ्रेंडली साइन में प्लेस्ड है, जैसे अर्थ साइंस जो हो गए 2 6 10 3 7 11, उस उन साइंस में राहु परफॉर्म्स वेरी वेल। एंड अगर उनको सपोर्ट है बाकी प्लैनेट्स का भी, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठे हैं, तो फिर राहु बिकम स्ट्रॉन्गर एंड आपको फिर दारा कारक की तरह राहु को ही लेना चाहिए। बट अगर आप अपने चार्ट में देखते हैं कि केतु ज्यादा प्रोमिनेंट है, लाइक सपोज केतु आपके मोक्ष श्राइन में प्लेस्ड है, लाइक 4 8 12, या कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस में प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड प्लैनेट के साथ अगर केतु प्लेस्ड है, इसका मतलब केतु ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो आप केतु को दारा कारक कंसिडर करिए। तो मैं इस वीडियो में सारे प्लैनेट्स को कवर करूंगी इंक्लूडिंग राहु एंड केतु, बिकॉज उसका भी रिजल्ट्स देखने को चार्ट्स में मिलते हैं। बट सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि दारा कारक प्लैनेट एग्जैक्टली होता क्या है। एंड ये तो हमने जान लिया कि वो प्लैनेट है जो सबसे लोएस्ट डिग्री रूल कर रहा है आपके चार्ट में। बट ये जो प्लैनेट होता है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप देखेंगे मैरिज स्पाउस के साथ तो कनेक्टेड होता है ये दाराकार प्लैनेट। बट एट द सेम टाइम जो भी आपकी मैरिज की एक जो कार्मिक लेसन है मैरिज में, जो चीजें अनफिनिश्ड रह गई थी मैरिज में, या किस रीजन की वजह से आपकी मैरिज हो रही है, या कौन से ऐसे थीम्स हैं जो मैरिज में इमर्ज करेंगे, तो वो सारी चीजें आप दाराकारक प्लैनेट से देख सकते हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप जो खुद हैं वो आप आत्मकारक प्लैनेट को देखेंगे कि जो प्लैनेट सपोज सन इज और आत्मकारक प्लैनेट, तो आपके अंदर खुद के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आपको दिखेंगी सन वाली होंगी, लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट बोल्ड टाइप के आप डोमिनेटिंग इंसान हो सकते हैं। एंड कुछ कुछ आपका जो लाइफ का पर्पस है, सोल का पर्पस है, वो भी आप देखेंगे सन के साथ लिंक्ड होगा। सिमिलरली आप देखिए जो दारा कारक प्लैनेट है, इसका मतलब जो आपके स्पाउस होंगे इवेंचुअली, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ हैं, हो सकता है उनके चार्ट में वो प्लैनेट जो है वो आत्मकारक प्लैनेट बन सकता है। दैट इज वाई वो आपके चार्ट में दारा कारक प्लैनेट है। तो एक तरीका ये भी है देखने का। तो इन अ वे वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स आपके स्पाउस के हैं वो प्लैनेट से हम देख सकते हैं बहुत क्लियरली। बट जो चीज हम मिस आउट कर देते हैं वो ये है कि आपको सिर्फ दारा कारक प्लैनेट नहीं देखना, आपने ये भी देखना कि वो प्लैनेट किस दूसरे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट है।
वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस साइन में प्लेस्ड है। तो जब आप उसका पूरा एनालिसिस करेंगे तो जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो आपको डिफर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मार्स का एग्जाम्पल लेती हूँ। तो अगर मार्स किसी का दारक कारक प्लैनेट है, तो आप देखेंगे कि अगर एक लेडी का मार्स जो है वो एरीज की राशि में है एंड किसी लेडी का मार्स कैंसर के साइन में है, एंड मैं यहाँ पे हाउस भी कंसिडर नहीं करी, बट अगर हम सिर्फ साइन की ही बात करें तो आप देखेंगे उनको जो स्पाउस मिलेगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो एरीज मार्स वाले दारकारक प्लैनेट जिनका चार्ट है, उनके स्पाउस आपको फिजिकली बहुत एक्टिव दिखेंगे, हो सकता है जिम जाते होंगे, बहुत एथलेटिक बॉडी हो सकती है, गुस्से वाले हो सकते हैं, बिकॉज उसमें एरीज के ट्रेड्स भी अब आ रहे हैं। अगर हम कैंसर वाले मार्स को देखते हैं, हो सकता है वो जिम बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते होंगे, एंड हो सकता है उनको इतना गुस्सा आता भी नहीं होगा, या हो सकता है वो थोड़ा उनमें मून लाइक क्वालिटीज भी अब आ जाएंगी बिकॉज कैंसर की राशि है। तो ऐसे करके आपको स्टडी करना भी आना चाहिए कि डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा साइन प्लेस्ड है, मतलब दाराकार प्लैनेट किस साइन में जाके प्लेस्ड है, एंड कौन से प्लैनेट के साथ वो कंजंक्ट है, तो उससे भी काफी चीजें यहाँ पे डिफर करेंगी। तो आज के वीडियो में हम, टू कीप इट शॉर्ट, हम सिर्फ दाराकारक प्लैनेट के ऊपर फोकस करेंगे। बट इन द कमिंग वीडियोस वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि किस हाउस में दाराकारक प्लैनेट प्लेस्ड है, कौन से साइन में प्लेस्ड है, तो उससे आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे एंड कैसे आप फर्दर रिफाइन कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन एंड द थीम ऑफ द मैरिज। तो बेटर आपको अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी मिलेगी उससे। एंड जैसे मैंने बताया कि दाराकार प्लैनेट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत एक कार्मिक प्लैनेट बन जाते हैं मैरिज को लेके। एंड अगर आप देखेंगे कि आपकी जब भी महादशा आएगी उस प्लैनेट की या अंतरदशा आएगी, तो आप उस टाइम पीरियड में भी देखेंगे कि मैरिज रिलेटेड जो कर्मा है वो बहुत एक्टिवेटेड आपको फील होगा। मैरिज रिलेटेड जो चीजें आपकी लाइफ में होनी है वो बहुत प्रोमिनेंटली होंगी उस पीरियड में, जब भी ताराकार प्लैनेट की दशा या अंतरदशा, महादशा या अंतरदशा आएगी आपकी लाइफ में। तो वो भी एक तरीका आपको आप देख सकते हैं अपने चार्ट में कि कैसे वो ऑपरेट करेगा। बट वीडियो की शुरुआत हम करते हैं विद द डिफरेंट प्लैनेट्स। तो सबसे पहला प्लैनेट जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज द प्लैनेट सन, विच इज द प्लैनेट सन, जो सूर्य देव है। तो अगर सन आपके दाराकारक प्लैनेट की तरह प्लेस्ड है चार्ट में, तो उसका क्या मतलब होता है। तो सन जैसे हम जानते हैं एक रॉयल प्लैनेट है, किंग को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इट कैन शो कि जो आपके स्पाउस हैं वो काफी कॉन्फिडेंट होंगे, काफी डायनामिक बोल्ड किस्म के इंसान होंगे, असर्टिव होंगे, कुछ भी जो भी उनके दिमाग में चल रहा है या जो भी उनकी नीड्स हैं वो स्टेट करने से पहले बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। तो काफी फियरलेस पर्सनालिटी दिखाती है स्पाउस की। एट द सेम टाइम आप ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपके स्पाउस है उनके चार्ट में आप अगर देखेंगे तो सन उनका आत्मकारक प्लैनेट बन सकता है। जैसे उनके चार्ट में सन कैन होल्ड द हाईएस्ट डिग्री। एंड इट ऑल्सो शोज कि अगर हम मैरिज के कर्मों की बात करें, मैरिज की थीम की बात करें, तो कहीं ना कहीं मैरिज का जो कर्म है वो बहुत स्ट्रांगली सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, ईगो, इन सब चीजों से लिंक्ड है। तो हो सकता है मैरिज में काफी कुछ ईगो क्लैशेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या आपको लग सकता है कि जो स्पाउस है वो थोड़े डोमिनेटिंग है, ऑर्डर करने की उनकी टेंडेंसी है, या हमेशा आपको बताते रहते हैं कि क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि मैरिज का एक थीम फेम, स्टेटस भी बन सकता है, इन द सेंस कि हो सकता है जैसे कई लोगों ने किसी इंसान से शादी करी हो बिकॉज वो उनसे ज्यादा फेमस है या उनसे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, या एक हायर रेपुटेशन है उनकी, एक हायर स्टेटस पे वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस टाइप का भी आपको थीम यहाँ पे देखने को मिलेगा विद सन एज अ दारा कारक। एंड इसके साथ साथ इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बन जाती है कि जैसे ही ये इंडिविजुअल शादी करते हैं तो इनको फेम, स्टेटस, रिकग्निशन मिल सकती है थ्रू द स्पाउस एंड थ्रू द मैरिज। तो मैरिज की वजह से इनका भी जो सन है बिकॉज विल गेट एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो आपको वो भी सारी क्वालिटीज देखने को मिलेंगी एंड वो रिजल्ट्स भी आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान इनको ये रखना चाहिए कि कैसे आप अपने ईगो को बैलेंस करें, दोनों पार्टनर्स, मतलब दूसरे इंसान की भी कई बार सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंसान ही पूरा टाइम आपको कमांड करे जा रहे, ऑर्डर करे जा रहे हैं, चीजें उनके हिसाब से हो रही हैं। तो थोड़ा सा उस चीज को यहाँ पे बैलेंस करने की काफी जरूरत बन जाती है। एट द सेम टाइम सन अगर आपका दारकारक प्लैनेट है, तो आप ये भी देखेंगे कि मैरिज के अंदर काफी बार आपको ये फीलिंग आ सकती है कि अगर तो सन की पोजीशन जो है वो काफी अच्छी है चार्ट में, लाइक सपोज सन इज विद जुपिटर एंड सैजिटेरियस के साइन में है, या सन पाइसिस में है, तो ये एक पॉजिटिव वे से अगर ऑपरेट कर रहा है चार्ट में, तो इट कैन ऑल्सो शो कि आपके जो स्पाउस हैं वो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगे लाइफ में। आपके जो अंदर हो सकता है आप कई बार थोड़ा वीक फील करते होंगे, सेल्फ एस्टीम की इश्यूज हो सकते हैं,
तो वो आपके एक तरीके का मोटिवेटिंग फोर्स बनेंगे, एक गाइडिंग फोर्स बनेंगे, ताकि आप अच्छा करें लाइफ में, ताकि आप भी एक अच्छे पोजीशन स्टेटस पे पहुंच पाए। तो वो भी एक टाइप का कर्म हो सकता है एसोसिएटेड, अगर सन का जो पोजीशन प्लेसमेंट है वो पॉजिटिवली प्लेस्ड है चार्ट में। बट अगर आप देखते हैं कि सन अगर एफ्लिक्शन में है, या मेलेफिक्स के जैसे साथ है, मार्स के साथ है, राहु या केतु के साथ है, तो इसका ऑपोजिट भी पॉसिबल यहाँ पे हो सकता है। तो इसलिए आपको पोजीशन, किस हाउस में सन प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, किस साइन में प्लेस्ड है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट डेफिनेटली आप इसके साथ देखेंगे कि जो जैसे आपकी मैरिज होगी तो आपको काफी एक बूस्ट फील होगा, मतलब अपने एक सेल्फ एस्टीम में, अपना जैसे आप अपने आप को व्यू करते हैं, जैसे सोसाइटी आपको व्यू करती है, तो वो सारी चीजों में आपको काफी एक डिफरेंस दिखाई देगा। एंड इसके साथ साथ उसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका जो जैसे जहाँ पे भी आप काम करते होंगे तो वहां पे आपका स्टेटस का एलिवेशन हो सकता है, लाइक लोग आपको रिकग्नाइज ज्यादा करने लग जाएंगे शादी के बाद। तो कुछ मतलब सन टाइप का चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा विद दिस प्लेसमेंट। एंड अगर सन आपका दारकार प्लैनेट है तो ये भी सिंबलाइज करता है कि जो आपके फादर हैं, वो काफी एक प्रोमिनेंट रोल प्ले कर सकते हैं मैरिज में। हो सकता है फादर के थ्रू ही मैरिज हुई होगी, या फादर एक बहुत अगर कोई मैरिज में प्रॉब्लम भी जैसे सपोज होती है तो फादर आके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करें मैरिज की। तो उस टाइप का भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली आप इसके साथ देखेंगे कि जो स्पाउस एंड मैरिज का जो बेसिकली कर्मा है आपकी लाइफ में, तो काफी एक उसका कनेक्शन एक सोल लेवल पे ऑपरेट यहाँ पे करेगा, बिकॉज सन इज अ सिग्निफिकेटर ऑफ आवर सोल। एंड जो भी सन रिलेटेड जैसे थीम्स हैं वो भी काफी प्रोमिनेंट एक्टिव हो जाएंगे, जैसे सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग भी जैसे आपने सपोज किसी पॉलिटिशियन से शादी करी या कोई ऐसे इंसान से शादी करी जो गवर्नमेंट में बहुत हाई पोजीशन स्टेटस पे काम करते हैं, तो उन केसेस में भी आपको सन जो है वो दाराकारक प्लैनेट यहाँ पे दिखाई दे सकता है। एंड हो सकता है सन एज अ दाराकारक प्लैनेट आपका जो स्पाउस है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट के साथ कुछ कनेक्शन रखे, या उनकी जो इज्जत सोसाइटी में है, लोग उनको काफी जानते होंगे, काफी फेमस होंगे, या अगर वो कोई कंपनी में भी काम करते हैं तो कंपनी में भी काफी हायर रेपुटेशन, हायर लेवल पे ऑपरेट करते होंगे, तो वो सारी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इसके साथ बन जाती है। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि जो ऑनर, प्रेस्टीज, प्राइड है, आपका ईगो है, वो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। एंड इसके साथ कई बार ऐसे भी होता है कि लोग जब शादी करते हैं तो वो इतने ज्यादा उनको ना मतलब शो ऑफ करने का मन करता है मैरिज को, पार्टनर को, मतलब वो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैंने इस इंसान से शादी करी है, मेरी शादी इनसे हुई है। तो उस टाइप का भी फीलिंग एक आने लग जाता है विद सन एज अ दाराकारक प्लैनेट। हम अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द प्लैनेट मून। तो अगर मून प्लैनेट आपके जो चंद्रमा है वो दाराकारक प्लैनेट है तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बन जाती है कि हो सकता है आपके जो स्पाउस होंगे तो उनके चार्ट में आपको दिखेगा कि मून कैन बी द आत्मकारक प्लैनेट, बिकॉज तभी वो आपके चार्ट में दाराकारक प्लैनेट प्लेस्ड है। एट द सेम टाइम आपको स्पाउस में भी काफी कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जो है वो मून वाले दिखाई देंगे। तो मूडीनेस काफी हो सकती है, मतलब बहुत उनका वेवरी माइंड हो सकता है, इनडिसाइसिवनेस हो सकती है। एंड आपको ये भी देखने को मिलेगा काफी अंदर से सेंटिमेंटल, इमोशनल टाइप के ऐसे लोग होते हैं, काफी भावुक होते हैं। एंड आप कोई भी चीज उनको बोलेंगे तो हो सकता है बहुत जल्दी बुरा मान जाएंगे, तो इस टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पे मून दे सकता है। बट उनके अंदर एक बहुत केयरिंग, नर्चरिंग साइड भी होता है। तो ऑन द पॉजिटिव साइड अब आपको इसलिए वो स्टडी करना यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मून कौन से प्लैनेट्स के साथ कनेक्टेड है, मून किस हाउस में प्लेस्ड है, कौन से साइन में प्लेस्ड है। तो उससे काफी चीजें यहाँ पे डिफर करें। तो अगर हम इमेजिन करते हैं कि मून सपोज किसी का फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है, कैंसर के साइन में है, या पाइसेस के साइन में, तो आपको ऐसे स्पाउस मिल सकते हैं जो काफी केयरिंग, नर्चरिंग होंगे। एंड मैरिज इज वेरी मच बेस्ड ऑन इमोशंस। तो फैमिली, होम रिलेटेड चीजें भी जो है वो भी काफी प्रोमिनेंट हो जाएंगी यहाँ पे। बट अगर आप देखते हैं कि मून सपोज एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, एट्थ हाउस जो हाउस है वो नेचुरली मून वहाँ पे डिबिलिटेटेड होते हैं, तो हो सकता है स्पाउस जो है वो इंडिसाइसिवनेस स्पाउस में काफी हो सकती है, मूडीनेस बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जो मून की वो फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है वो बहुत आपको हाईली वहां पे फील होगी अगर एट्थ हाउस में है तो। अगर टेंथ हाउस में है तो हो सकता है स्पाउस जो है वो काफी आपको इमोशनली नर्चर या सपोर्ट करेंगे प्रोफेशन, आपके करियर में। तो आपको इसलिए हाउस साइन प्लैनेट्स को देखना यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जनरली आप देखेंगे कि अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ द हाउस देखें
तो मैरिज का जो कर्म है या जो एक तरीके का थीम है वो काफी हद तक जो है आपके इमोशंस के ऊपर बेस्ड है, फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है कि कैसे आप एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है। तो जितना आप देखेंगे आपका एक इसमें इमोशनल डेप्थ होगा रिलेशनशिप में, एंड दोनों पार्टनर्स का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी हाई होगा एक दूसरे को समझने का, तो उतना उनका रिलेशनशिप जो है वो काफी अच्छा चलेगा। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जैसे ही इनकी मैरिज होती है या मैरिज, बिकॉज जब मैरिज होगी तो दारा कारक प्लैनेट भी ट्रिगर होगा, एक्टिवेट होगा, तो चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, ट्रैवलिंग इंक्रीज हो सकती है, मूवमेंट काफी हो सकता है विद मैरिज। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि मून जो है वो काफी एक चंचलता है मून में, तो एक जगह पे इस प्लेसमेंट के साथ आप ये भी देखेंगे कि मून जो है वो यंग लुकिंग पीपल को सिग्निफाई करता है, तो स्पाउस जो होंगे वो काफी यूथफुल हो सकते हैं, कि यंग लुकिंग फेस हो सकता है उनका, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी हाई होगी। एंड स्पाउस की नेचर भी आपको देखिएगा काफी एक रोमांटिक टाइप के, चार्मिंग नेचर भी हो सकती है, क्योंकि वो भी क्वालिटीज जो है वो मून से आती है। बट इसके साथ आपको ये डेफिनेटली दिखेगा कि जैसी आपकी मैरिज होगी तो मैरिज का इम्पैक्ट आपके ऊपर मेंटली काफी हद तक पड़ेगा, बिकॉज मून जो है वो आपके माइंड को सिंबलाइज करता है, एंड आपकी मेंटल जो भी चीजें होती हैं दिमाग में चल रही होती है, थॉट्स जो रन कर रहे होते हैं, तो उन सबको सिंबलाइज करता है, स्टेट ऑफ माइंड आपका कैसा है। तो मैरिज का इफेक्ट डायरेक्टली जो है आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि जब भी कुछ प्रॉब्लम आपके मैरिज में होती है तो वो आपको मेंटली बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी। हो सकता है किसी और का दाराकार प्लैनेट कोई और होगा तो उसको वो एरिया ऑफ लाइफ में जैसे सपोज सैटर्न किसी का दाराकार प्लैनेट है, तो प्रोफेशनली हो सकता है उनको कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं अगर मैरिज में कुछ समथिंग गोज रॉन्ग। बट अगर इनके केस में जिनका मून दाराकार प्लैनेट है, तो आप देखेंगे मेंटली इनको बहुत अनइजीनेस हो सकती है, स्लीप की लैक ऑफ स्लीप हो सकती है, मैरिज के साथ उसका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिंकेज है। बट इसके साथ हम ये बहुत स्ट्रांगली देखते हैं कि जो भी पास्ट लाइफ का आपका कर्मा है, जो भी आपका एक लेसन अटैच्ड है मैरिज के साथ, वो काफी हद तक इमोशंस के ऊपर बेस्ड है। तो कुछ चीजें हैं जो अनफिनिश्ड रह गई होंगी विद द स्पाउस, जिसके बेसिस पे आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा इमोशनली, एंड ट्रस्ट के बेसिस पे कि कितना आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करते हैं, तो उस टाइप के थीम्स जो है वो काफी प्रोमिनेंट बन सकते हैं मैरिज में। एंड बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया मून जो है वो बहुत एक फ्लक्चुएटिंग टाइप की एनर्जी है, वेवरी टाइप का प्लैनेट है, चेंजेस को दिखाता है, तो इसके साथ इसलिए मैरिज के जैसी मैरिज होती है उसके अराउंड बहुत इनकी लाइफ में मेजर चेंजेस आ सकते हैं। बहुत सारे घर भी चेंज हो सकते हैं, चेंज ऑफ होम भी हम इससे देखते हैं। एंड बिकॉज मून ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मदर, तो मदर का काफी इन्वॉल्वमेंट मैरिज के साथ दिखाता है, डायरेक्ट लिंकेज दिखाता है। हो सकता है मदर के थ्रू ही कोई रिश्ता आया हो एंड इनकी मैरिज हुई हो, या अगर मैरिज में कोई चीज होती है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो मदर इनकी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन सॉल्विंग दोज इश्यूज, तो उसकी तरफ भी इशारा करता है। बट अगर ये मून जो है बहुत एक बेनिफिक वे से प्लेस्ड है, सपोज एक्सॉल्टेड है, लाइक टॉरस की राशि में है, फोर्थ हाउस में है, एंड इवन सपोज असेंडेंट में है, तो आप देखेंगे कि जो इनको स्पाउस मिलेंगे तो वो काफी हद तक एक बहुत केयरिंग नर्चरिंग मून लाइक जैसे इनकी मदर होंगी उसके टाइप की क्वालिटीज लेके आएंगे इनकी लाइफ में। एंड काफी कंफर्ट, प्रोटेक्शन, सुकून इनको फील होगा उनके प्रेजेंस में, कामिंग इफेक्ट फील होगा। बट अगर ये मून की इफ्लिक्शन में मून इफ्लिक्शन में प्लेस्ड है या एट्थ हाउस में जैसे प्लेस्ड है, राहु केतु एक्सेस में आ गया है, तो एट द सेम टाइम आप देखेंगे कुछ भी चीज मैरिज में होगी तो वो मेंटली इनको बहुत इफेक्ट इम्पैक्ट करने लग जाएगी। तो इसलिए आपको यहाँ पे हाउस की प्लेसमेंट कौन से प्लैनेट्स के साथ मून कंजंक्ट है, किस राशि में प्लेस्ड है, तो वो सारी चीजों को अभी नोट करना चाहिए। सिर्फ आप दारा कारक प्लैनेट देख के ये नहीं बोल सकते कि सब लोगों के लिए सिमिलर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो अगले हम प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज द प्लैनेट मर्क्यूरी। तो अगर मर्क्यूरी आपका दारा कारक प्लैनेट है तो कैसे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मर्क्यूरी जैसे हम जानते हैं बहुत ही जोवियल चंचल टाइप का प्लैनेट है, हैप्पी गो लकी टाइप का प्लैनेट है। एंड अगर जो मर्क्यूरी वाला दारा कारक प्लैनेट आपका बनता है, तो स्पाउस आप देखेंगे जो काफी यूथफुल हो सकते हैं, देखने में यंग दिखेंगे अपनी एज से, यंग एज में भी हो सकते हैं, आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। एंड एक काफी इंटेलेक्चुअल टाइप का इनका एक बेंट होगा, मतलब पढ़ना लिखना हो सकता है काफी अच्छा इनको लगता हो, रीडिंग का काफी शौक हो सकता है। सो मर्क्यूरी जैसे हम देखते हैं बहुत ही जोवियल किस्म का प्लैनेट है, तो स्पाउस भी जो होंगे काफी एक हाई एनर्जी हाइपर एक्टिव टाइप के स्पाउस इनको मिल सकते हैं।
टॉकेटिव नेचर काफी हो सकती है। तो अगेन आपको यहाँ पे अगेन साइन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज आप इमेजिन करते हैं कि मर्क्यूरी आपका वर्गो के साइन में प्लेस्ड है एज अ दाराकार प्लैनेट, तो स्पाउस जो होंगे वो काफी इंटेलेक्चुअल टाइप के होंगे, हो सकता है इतना बात नहीं करते होंगे बट वो ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। बट अगर आप देखते हैं कि मर्क्यूरी जेमिनाई की राशि में प्लेस्ड है तो हो सकता है बहुत टॉकेटिव टाइप के स्पाउस हो, बट चीजें भी जो बोलेंगे हो सकता है उसका कुछ सेंस या मतलब नहीं बनेगा, बट बोलने के लिए बस कुछ बोलना है, तो उस टाइप की टेंडेंसी यहाँ पे हो सकती है। तो अगेन आप देखेंगे क्वालिटीज यहाँ पे थोड़ी सी डिफर कर रही है, बिकॉज मर्क्यूरी में बहुत एक ड्यूअल पर्सनालिटी होती है। तो वो काफी आपको एक बहुत एक ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी बना सकते हैं, बट एक बहुत टॉकेटिव एंड हो सकता है बिल्कुल नॉन सेंसिकल टाइप का इंसान भी आपको बना सकते हैं कि बस बोलने के लिए चीजें बोल रहे हैं बट उसका कुछ सिर पैर नहीं बन रहा, कुछ उसका मतलब नहीं है। तो वो भी उसमें उनमें भी मर्क्यूरी की क्वालिटीज ही हैं। तो इससे यहाँ पे थोड़ा साइन को समझना इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड किस प्लैनेट के साथ मर्क्यूरी प्लेस्ड है उस प्लैनेट का भी इफेक्ट मर्क्यूरी के ऊपर आएगा। तो अगर मर्क्यूरी सपोज मार्स के साथ प्लेस्ड है तो हो सकता है जो स्पाउस होंगे वो बोलने में काफी ब्लंट होंगे, मार्स वाली टेंडेंसी भी अब उनमें आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। बट ओवरऑल हमें ये दिखाई देता है कि मैरिज का इनका जो थीम है, एक कर्मा जो है, लेसन अटैच्ड है मैरिज का, वो काफी हद तक इनके कम्युनिकेशन के ऊपर लिंक्ड है, डिपेंडेंट है। एंड आप देखेंगे मैरिज के अंदर भी हो सकता है काफी इन्वॉल्वमेंट इनके मैटरनल साइड ऑफ द फैमिली का रह सकता है, कि रिश्ता हो सकता है इनके मामा ने कराया हो या मदर के कोई रिलेटिव है उन्होंने कोई कराया, कोई नेबर ने कराया, या कोई इनका न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया जो भी मर्क्यूरी रिलेटेड चीजें उनके थ्रू इनका मैरिज जो है हुआ होगा। एट द सेम टाइम आप देखेंगे ट्रैवलिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, हंसना खेलना, जो मर्क्यूरी रिलेटेड थीम्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी इनके मैरिज में। तो इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो एक तरीके का जो कार्मिक लेसन है वो भी कम्युनिकेशन के अराउंड ही लिंक्ड है, कि इनको कैसे अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करनी है, कैसे इवन विदाउट टॉकिंग मच मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। तो उसके ऊपर दे रियली नीड टू वर्क। एंड इसके साथ बहुत अच्छा इनके लिए वो चीज हो सकती है कि जितना ये अपने पार्टनर के साथ वही ट्रैवल ज्यादा करेंगे, जितना फन एक्टिविटी ज्यादा खेलेंगे, गेम ज्यादा खेलेंगे, जितना एक ओपननेस रखेंगे, एक कैजुअलनेस रखेंगे रिलेशनशिप में, उतना ज्यादा अच्छा होगा। कैजुअलनेस से आई डोंट मीन कि आप चीटिंग करने लग जाओ, इतना आप कैजुअल हो जाओ, बट कैजुअलनेस इन द सेंस कि इतना इनको एक सीरियसनेस नहीं लानी चाहिए रिलेशनशिप के अंदर। एक फ्रेंड की तरह फ्रेंडशिप के ऊपर रिलेशनशिप बेस्ड होनी चाहिए, तो उससे जो है इनका जो बॉन्ड है वो काफी इनका स्ट्रांग होने लग जाता है इफ मर्क्यूरी इज द दाराकारक प्लैनेट। एंड आपको ये भी इसके साथ दिखेगा कि स्पाउस के अंदर भी काफी स्पाउस कैन बी कनेक्टेड मतलब विद प्रोफेशन जो मर्क्यूरी के साथ कनेक्टेड हो, जैसे मार्केटिंग, जर्नलिज्म, राइटिंग, मीडिया। तो ये सारी चीजों से लिंक्ड जो है वो स्पाउस हो सकता है कुछ काम करते हो अपनी लाइफ में। बट डेफिनेटली इसके साथ आप देखेंगे कि जैसे ही इनकी मैरिज होती है तो मैरिज का जो एक डायरेक्ट रिलेशन ट्रैवलिंग के साथ, मूवमेंट के साथ बहुत स्ट्रांगली बन जाता है। तो मैरिज के बाद ये काफी ट्रैवल कर सकते हैं, काफी डिफरेंट एरियाज जगहें एक्सप्लोर करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे काफी हाई हो जाती है। एंड हम ये भी देखते हैं कि मर्क्यूरी जो है बहुत एक अडेप्टेबल प्लैनेट है, एक फ्लेक्सिबल प्लैनेट है। तो इसका ये भी मतलब है कि मैरिज का जो कर्मा है, मैरिज का जो लेसन है, वो फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी के साथ भी कनेक्टेड है, कि आप कितना ज्यादा रिजिडिटी जो है कम रख सकते हैं अपने मैरिज में, तो उतना ज्यादा आपकी मैरिज जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल भी होगी। एंड दूसरा मैंने बताया था कम्युनिकेशन जो है इनको काफी दे, तो दे हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स, मतलब वो एक तरीके का इनके लिए एक टेस्टिंग ट्रायल्स आएंगे बीच में मैरिज के, कि जब वो कर्मा जो है वो एक्टिवेट होगा। एंड एक्टिवेशन का टाइम भी जैसे मैंने बताया, जब मर्क्यूरी की अंतरदशा आएगी, जब महादशा मर्क्यूरी की आएगी, तब सबसे ज्यादा आपको ये चीजें एक्टिवेट होते हुए दिखेंगी मैरिज में। बट डेफिनेटली आप देखेंगे इसके साथ ये नेचुरली ऐसा स्पाउस अट्रैक्ट करते हैं जो काफी प्लेफुल, ह्यूमरस, चाइल्ड लाइक, वो सारी क्वालिटीज उनके अंदर नेचुरली होती हैं। बट डेफिनेटली साइन यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है, कि अगर जैसे वर्गो के राशि में है तो उसमें ये सारी चीजें थोड़ी कम हो जाएंगी एंड प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो वर्गो बिकॉज इज अ वेरी प्रैक्टिकल एनालिटिकल टाइप का साइन है। सिमिलरली आप देखेंगे अगर कैप्रिकॉन की राशि में भी सपोज प्लेस्ड है, टॉरस की राशि में प्लेस्ड है, तो अगेन ये तीनों राशियां काफी प्रैक्टिकल है। एंड अगर आप देखते हैं कि वाटर साइंस में सपोज मर्क्यूरी प्लेस्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में, तो उसमें आप देखेंगे वाटर साइंस में नेचुरली मर्क्यूरी का एलिमेंट जो है वो नेचुरल एलिमेंट से काफी हटके हो जाता है।
तो वाटर साइंस में थोड़े इम्प्रैक्टिकल वे से ये लोग बिहेव कर सकते हैं। एंड हो सकता है इनका जो लॉजिक इलॉजिकल हो सकते हैं थोड़े, तो उस टाइप की टेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। एरीज के साइन में अगर है, जैसे जो फायर राशियां होती हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, उसमें काफी ये लोग गोल ओरिएंटेड हो सकते हैं, गो गेटर्स हो सकते हैं, एंड काफी एम्बिशियस हो सकते हैं अपनी चीजों को लेके। तो उस टाइप का आपको स्पाउस यहाँ पे मिलेगा। सो मर्क्यूरी को हम बहुत स्ट्रांगली बिजनेस के साथ भी लिंक करते हैं, एजुकेशन के साथ भी लिंक्ड है मर्क्यूरी, लर्निंग ऑफ एनी सॉर्ट। तो इसलिए आप देखेंगे, बिकॉज मर्क्यूरी अगर आपका दारा कारक प्लैनेट बन रहा है, तो आपने जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी होगी, या हो सकता है आप शादी के तुरंत बाद अपनी एजुकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पोस्ट ग्रेड डिग्री स्टार्ट कर सकते हैं, या कोई भी टाइप का लर्निंग का कोर्स, किसी भी टाइप का चीज जिसमें आप सीख रहे हैं कुछ, उसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बिकॉज जब भी मैरिज होगी तो दारा कारक प्लैनेट विल डेफिनेटली बी एक्टिवेटेड, तो उसके अराउंड ये सब चेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको हम ये भी देखते हैं, मर्क्यूरी इज ऑल्सो फ्रेंड, तो रिलेटिव्स नेबर्स तो हैं, तो हो सकता है जो मैरिज है आपकी अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हो सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है। या मैरिज के बाद आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज मर्क्यूरी ऑल्सो रिप्रेजेंट्स बिजनेस। तो वो भी कुछ चीजें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो स्पाउस आपको मिलेंगे, तो उनके चार्ट में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो मर्क्यूरी कैन बी द आत्मा कारक प्लैनेट इन देयर चार्ट, द प्लैनेट जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्ड उनके चार्ट में कर रहे हैं। सो दिस वाज अबाउट मर्क्यूरी। हम अगले प्लैनेट की तरफ पढ़ते हैं, विच इज द प्लैनेट मार्स। तो अगर आपका मार्स प्लैनेट जो है वो तारा कारक बन रहा है, तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। तो मार्स, जैसे हम जानते हैं, बहुत एक फाइटर टाइप का प्लैनेट है, स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है, एंड बहुत एक एक्टिव टाइप का प्लैनेट है। तो इसका मतलब जो स्पाउस इनको मिलेंगे, जनरली द स्पाउस विल बी वेरी एक्टिव इन नेचर, एंड उनको लेथार्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, मतलब बस पूरा दिन बेड पे बैठे रहना या सोते रहना, उस टाइप का टेंडेंसी यहाँ पे काफी कम हो जाता है अगर मार्स आपका दारा कारक प्लैनेट है। एंड अगर स्पेशली आप देखेंगे, अगर एरीज की राशि में है, लियो की राशि में है, फायर साइंस में है, या सन के साथ सपोज मार्स का प्लेसमेंट है, तो स्पाउस जो होंगे काफी एथलेटिक हो सकते हैं, जिमिंग का काफी इंटरेस्ट हो सकता है उनको, अपनी बॉडी के ऊपर काफी वर्क करते होंगे, स्पेशली एरीज की राशि में, या अगर मार्स आपके फर्स्ट हाउस में भी है, तो वो थोड़े से फाइनर रिजल्ट्स हैं जो आप डिराइव कर सकते हैं। तो अगर मार्स आपका कैंसर में है, तो हो सकता है स्पाउस को जिम जाना अच्छा नहीं लगता होगा, हो सकता है उनको घर में एक्सरसाइज करना अच्छा लगता होगा, या हो सकता है एक्सरसाइज थोड़ा कम ही करते होंगे, वो भी एक टेंडेंसी हो सकती है, बिकॉज मार्स डिबिलिटेटेड है। या अगर मार्स जो है वो स्कॉर्पियो की राशि में है, तो उसमें काफी एग्रेशन थोड़ा स्पाउस में ज्यादा हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। तो साइंस के बेसिस पे भी यहाँ पे क्वालिटीज जो है वो डिफर करेंगी मार्स की। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि मैरिज का अगर हम थीम के बारे में बात करें कि मैरिज किन कर्मों के ऊपर बेस्ड है, या क्या एक कार्मिक लेसन है अटैच मैरिज का, तो वो काफी हद तक वो है जो मार्स ने चीजें नेचुरली सिग्निफाई करता है हमारी लाइफ में, जैसे हमारा एंगर को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे गोल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब आपको जो स्पाउस मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आए हैं आपकी लाइफ में टू मोटिवेट यू टूवर्ड्स रीचिंग योर गोल्स। हो सकता है आप कोई अपने करियर में या किसी भी चीज में लेके बहुत स्टक फील कर रहे हैं, कि आप में के अंदर वो एम्बिशन या वो ड्राइव नहीं आ रही, तो स्पाउस केम इन योर लाइफ टू पुश यू, कि ताकि आप बेटर अच्छा एक्सेल करें अपने प्रोफेशन में, अपने एरिया में, जो भी आपको लाइफ में अचीव करना है। तो वो एक उसका पॉजिटिव एक पॉइंट हो सकता है, पॉजिटिव कार्मिक लेसन हो सकता है अटैच्ड। एट द सेम टाइम हो सकता है स्पाउस एंड मैरिज इज कमिंग टू यू एंड योर लाइफ, सो दैट आप अपने गुस्से के ऊपर, अपने एंगर के ऊपर वर्क कर पाए, या किन चीजों में गुस्सा दिखाना चाहिए उन चीजों में दिखाएं, किन में नहीं दिखाना चाहिए उनमें नहीं दिखाएं। तो एंगर मैनेजमेंट, मतलब उसके अराउंड मैरिज का जो एक लेसन है वो अटैच्ड हो सकता है। मैरिज का थीम बहुत स्ट्रांगली प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट से भी कनेक्टेड हो सकता है, क्योंकि मार्स नेचुरली इन सब चीजों को रिप्रेजेंट सिग्निफाई करता है। तो स्पाउस जो हो सकते हैं वो भी कनेक्टेड हो सकते हैं, हो सकता है स्पाउस जो है वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, लैंड का काम करते होंगे, प्रॉपर्टी एजेंट हो सकते हैं इसके साथ, या हो सकता है आर्मी, पुलिस, डेंटिस्ट हो सकते हैं, जो भी मास सर्जन हो सकते हैं। तो जो प्रोफेशंस भी मास नेचुरली रिप्रेजेंट करता है, स्पाउस कैन बी इन्वॉल्व इन दोज थिंग्स ऑल्सो, तो उसका भी यहाँ पे एक टेंडेंसी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट डेफिनेटली आपको यहाँ पे दिखेगा कि जैसे ही आपकी मैरिज होगी एंड स्पाउस विल कम इन योर लाइफ, आपको दिखेगा अंदर से बहुत एक आपको एनर्जी फील होगी टू डू वेल इन लाइफ, बिकॉज वो एक काइंड ऑफ जो रश एक आ रहा है, जो एक आपके अंदर से वो ड्राइव एम्बिशन आ रहा है, वो मार्स यहाँ पे लेके आ रहा है, मार्स विल गेट एक्टिवेटेड एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो वो सबसे पहला आप चेंज देखेंगे।
एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है मैरिज के अराउंड या उसके आसपास ही आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज आप कर सकते हैं, लैंड परचेज कर सकते हैं, या कोई सडन इवेंट हो सकता है, कोई इंजरी कट्स हो सकते हैं उस टाइम में, बिकॉज मार्स उन चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो जो चीजें रिप्रेजेंट मार्स करता है हमारी लाइफ में, तो वो सारी चीजों के ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है अराउंड दैट टाइम। एंड प्लस आप देखेंगे कि जो जब मार्स की महादशा आपकी लाइफ में आएगी या मार्स की अंतर्दशा आएगी, तो फिर आपको ये सारे जो कर्मा है मतलब मैरिज के, वो आपको ज्यादा एक्टिवेटेड होते हुए फील होंगे उस टाइम। तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड हम ये भी यहाँ पे देखते हैं मार्स में जो है बहुत प्रोटेक्टिव टाइप की क्वालिटीज भी होती हैं, कोई भी चीज को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। तो जैसे हम देखते हैं, अगर हम आर्मी पुलिस की भी बात करें, तो वो हमारी कंट्री को बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं, तो वो भी एक नेचुरल टेंडेंसी मार्स में होती है। तो आप देखेंगे स्पेशली अगर मार्स स्ट्रांग है, एक्सॉल्टेड है, लाइक कैप्रिकॉन में है, या 10th हाउस में है, तो स्पाउस के अंदर वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज आपको दिखेंगी कि वो हमेशा आपको सिक्योर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे दूसरे लोगों से। एंड तो वो एक उसका पॉजिटिव साइड है। एंड प्लस अगर वो आपको अपने गोल्स की तरफ पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं लाइफ में, एंड अगर आप सपोज थोड़े से आप में डर है या किसी भी टाइप का एक इनसिक्योरिटी है, उस चीज को दूर करने के लिए स्पाउस हो सकते हैं आपको बहुत पुश करेंगे। तो दैट इज अगेन अ पॉजिटिव साइड। बट बिकॉज येस मार्स इज अ मेलेफिक प्लैनेट, एंड आप देखेंगे कि मेलेफिक चीजें भी रिप्रेजेंट मार्स से करी जाती हैं, जैसे फाइटिंग हो गया, फाइट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, आर्ग्यूमेंट्स, कोर्ट केसेस, ये सब चीजें भी मार्स से देखते हैं। तो इसलिए मार्स की डिग्निटी को यहाँ पे स्टडी करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से हाउस में मार्स प्लेस्ड है, एफ्लिक्शन में तो नहीं है, राहु केतु के साथ है, तो फिर चीजें यहाँ पे डिफर करने लग जाती हैं। एंड आप देखेंगे कि जो मार्स प्लैनेट है वो आपके ब्रदर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रदरहुड ऑफ एनी सॉर्ट, मेल मैस्कुलिन एनर्जी है। तो हो सकता है आपकी जो मैरिज में काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो ब्रदर प्ले कर सकते हैं, या कोई मेल फ्रेंड आपके प्ले कर सकते हैं मैरिज में, या हो सकता है इन लोगों के थ्रू आपकी मैरिज हुई होगी किसी से, मतलब तो दे काइंड ऑफ वर इन द मिडल, एंड उनके थ्रू ही मैरिज आपकी हुई, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। एंड मार्स जो है वो बहुत ही कंपेटिटिव प्लैनेट भी है, कंपटीशन को भी डिनोट करते हैं। तो जो स्पाउस के अंदर भी जो क्वालिटीज होंगी नेचुरली, वो बहुत एक फाइटर टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं बहुत स्पाउस, अगर कोई भी चीज में जैसे उनको हराना मुश्किल हो सकता है। एंड फियरलेस होंगे, रिजिलियंट होंगे, लाइफ को लेके डरेंगे नहीं किसी से। तो उस टाइप की क्वालिटीज आपको नेचुरली उनके अंदर दिखेगी कि बहुत ज्यादा साहस होगा, एंड बहुत अंदर से एक जोश होगा लाइफ को लीड करने का, लोगों को डिफीट करने का। वो नेचुरली उनके अंदर से दे आर बॉर्न विद इट, मतलब आप वैसे समझ सकते हैं। तो वो चीजें आपको दिखेंगी इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्स किसी भी हाउस में प्लेस्ड है, किसी भी साइन में प्लेस्ड है, वो चीजें स्पाउस के अंदर होंगी। एंड जैसे मैंने बताया, प्रोफेशनली भी उनका कुछ कनेक्शन मार्स वाली चीज के साथ हो सकता है, एथलीट स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, लैंड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट हो गया, पुलिस हो गया, टेक कोई भी टाइप का टेक्निकल प्रोफेशन हो गया, इंजीनियर हो सकते हैं, जैसे स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं इसके साथ। तो वो टाइप की चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। तो अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है प्लैनेट वीनस, जो शुक्र प्लैनेट है। तो अगर वीनस आपके लोएस्ट डिग्री होल्ड करके बैठे हैं चार्ट में, तो उसका क्या मतलब आता है? तो सबसे पहले तो यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो आप देखेंगे स्पाउस आपके होंगे, तो उनके चार्ट में शुक्र कैन बी द आत्मकारक प्लैनेट, तो द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट। एंड स्पाउस के अंदर भी आप देखेंगे नेचुरली जो है शुक्र वाली क्वालिटीज आपको दिखेंगी। देखने में सुंदर होंगे, ग्रूमिंग का काफी शौक हो सकता है, हमेशा सज धज के रहना, मतलब अच्छी चीजें, नई चीजें ट्राई करने का शौक हो सकता है, क्रिएटिव आर्टिस्टिक हो सकते हैं, रोमांटिक हो सकते हैं काफी, म्यूजिक का काफी शौक हो सकता है, डांस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो नेचुरली हम शुक्र से देखते हैं, तो वो सारी चीजें उनके अंदर होंगी। परफ्यूम्स का काफी उनको शौक हो सकता है, मेकअप का शौक हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे स्पाउस जो है वो काफी जो मैरिज का स्पाउस का फोकस भी काफी मनी के ऊपर हो सकता है, मनी एंड फाइनेंसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम कार्मिक लेसन की यहाँ पे बात करें कि मैरिज का थीम किन चीजों के ऊपर बेस्ड है, या क्या चीजें हैं जो मैरिज में आपको मैरिज आई है आपको सिखाने के लिए, तो दैट कैन बी अराउंड मनी एंड वेल्थ ऑल्सो, कि हो सकता है आपको वेल्थ अपनी कैसे मैनेज करनी चाहिए, या वेल्थ कितनी स्पेंड करनी चाहिए, कितनी बचानी चाहिए, तो उस टाइप का लेसन अटैच्ड हो सकता है।
एट द सेम टाइम लेसन ये भी अटैच हो सकता है कि कैसे आप पीस और हार्मनी के साथ, लाइक बिकॉज आप देखेंगे जो लीब्रा की राशि होती है नेचुरली, जो तुला राशि रूल करता है वीनस, तो वो एक बहुत डिप्लोमेटिक, एक हार्मोनियस टाइप की राशि है। स्केल्स हैं जो बैलेंस एक दूसरे को करने की कोशिश कर रहे हैं बट बैलेंस हो नहीं पा रहे। तो पूरी लाइफ कहीं ना कहीं आपकी इट्स अराउंड बैलेंसिंग टू थिंग्स इन योर लाइफ। अब वो टू थिंग्स मैरिज या करियर भी हो सकता है, चिल्ड्रन एंड मैरिज हो सकता है, कोई भी ऐसी दो चीजें हैं इनकी लाइफ में जो मैरिज के साथ ही कनेक्टेड है, जिसको ये बैलेंस आउट करने की कोशिश करते हैं अपनी लाइफ में, तो वो एक टाइप का थीम बन जाता है इनके मैरिज में। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सेकंड हाउस जो है फैमिली का, वेल्थ का, रिसोर्सेज का, आपके खान पान का, तो वो सारी चीजें भी मैरिज में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एंड इनके लिए जो है मैरिज, एक अच्छी मैरिज वही होगी जिसमें वो सुख शांति बनी रहे, इसमें एक हार्मनी बनी रहे, जिसमें ये काफी इनको अंदर से खुशी मिल रही, बिकॉज वीनस इज ऑल्सो हैप्पीनेस। तो अगर इनको हैप्पीनेस मिल रही है, अगर इनको लग्जरी मिल रही है लाइफ में, अगर इनको वेल्थ मिल रही है, तो इसका ये इंडिकेशन है कि यस, वीनस इज स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट। एंड जो जब इनकी शादी हुई तो उसके अराउंड ही आप देखेंगे ये सारी चीजें भी एक्टिवेट होंगी एंड उनसे इनको सपोर्ट भी मिलेगा। एंड मैरिज के अंदर भी आप देखेंगे कि मैरिज हो सकता है कोई फीमेल ने कराई हो इनकी लाइफ में, या मैरिज जो है इनकी लव मैरिज भी हो सकती है इसके साथ, अगर वीनस तारा कारक प्लैनेट है। बट इट शोज बिकॉज फीमेल इज फेमिनिन एनर्जी, तो फीमेल का काफी इम्पैक्ट या रोल हो सकता है इनके मैरिज में, इनके रिलेशनशिप में। एंड आप देखेंगे इसके साथ, तो जैसे हम जानते हैं जो शुक्र प्लैनेट है वो नेचुरल कारक होते हैं लव के, सेंसुअलिटी के, एंड किसी भी टाइप का रोमांस के जैसे। तो इसका मतलब जो पास्ट लाइफ का जो इनका कर्मा है वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अराउंड भी रिवॉल्व करता है, कि कैसे ये अपने आप को उन सब चीजों से, जो इनके डिजायर्स हैं, जितने भी जो चीजें, लस्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो जो भी शुक्र की एक्सट्रीम वाली क्वालिटीज हैं वो इनको लाइफ में टेस्ट किया जाएगा, डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट ओकेजन उनको दिए जाएंगे, एंड कितना उन चीजों को बैलेंस आउट कर पाते हैं मैरिज में भी, एंड इन जनरल विद अदर पीपल इन पार्टनरशिप्स, कितना उस चीज को बैलेंस आउट कर पाते हैं, कितना उसका वो लेसन समझ पाते हैं कि कितना इनको स्पेंड करना है, कितना नहीं स्पेंड करना, कितना ज्यादा इनको खाना है। फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड टू फूड ऑल्सो ये हो सकता है कि कई लोग जैसे बहुत बिंज ईटिंग करते हैं, उनको नहीं समझ आता कि कब उनको नहीं खाना चाहिए, तो वो भी एक टाइप का ओवर इंडल्जेंस है। तो वो ओवर इंडल्जेंस से रिलेटेड, लस्ट से रिलेटेड, इनके डिजायर से रिलेटेड जो है वो कार्मिक लेसन्स इस लाइफ के अटैच्ड हैं, अगर शुक्र जो है वो तारा कारक प्लैनेट आपका बनता है। एंड फीमेल्स के साथ भी जो है इनका काफी एक नेचुरल वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाता है, कार्मिक बॉन्ड दिखाता है फीमेल्स के साथ, पैसे के साथ दिखाता है। तो जो सारी चीजें शुक्र नेचुरली रिप्रेजेंट हमारी लाइफ में करते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल कार्मिकली प्ले आउट करने लग जाती है लाइफ में। एंड कब सबसे ज्यादा इनको वो कर्मा उसका फील होगा, जब शुक्र का टाइम पीरियड आएगा, जब शुक्र की महादशा आएगी, अंतरदशा आएगी, तब आप देखेंगे ये सारी चीजें जो है वो काफी फोर फ्रंट पे आ जाएंगी, एंड यू विल हैव टू डील विद देम। बट ये आप देखेंगे इसके साथ कि इनके लिए जो इनका मैरिज का एक थीम है, जो इनकी मैरिज की स्टेबिलिटी, बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं शुक्र रिलेटेड चीजों से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड है। मतलब अगर इनकी शादी में पैशन, रोमांस, ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी, लग्जरी, ये सारी चीजें अगर है, वो खुशी है इनकी लाइफ में, तो इनकी मैरिज जो है वो काफी अच्छी स्ट्रांग वे से चलती है। बट अगर आप देखेंगे कि शुक्र अगर एफ्लिक्शन में आ जाता है, अच्छे हाउस में प्लेस नहीं है, अच्छे साइन में प्लेस नहीं है, तो वो सारी चीजों में कुछ कुछ कमी आने लग जाती है। एंड जब इनकी मैरिज में कुछ डिस्टरबेंस आता है, मैरिज में कोई चैलेंज आता है, तो इनको नेचुरली भी जो लाइफ में है वो अनहैप्पीनेस से फील होने लग जाती है। तो शुक्र के जो कारक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं। हो सकता है ये बिल्कुल ही ना खाएं या बहुत ज्यादा खाने लग जाएंगे, कुछ पैसा स्पेंड नहीं करे, बहुत ज्यादा स्पेंड करने लग जाएंगे। तो वो जो जो भी सारी शुक्र रिलेटेड चीजें हैं उसमें वो इम्बैलेंस आने लग जाएंगे। तो मैरिज एंड वीनस मतलब जो की चीजें हैं, दैट गोज हैंड इन हैंड। एट द सेम टाइम हम इसके साथ ये भी देखते हैं कि जब मैरिज इनकी होती है, बिकॉज शुक्र विल गेट एक्टिवेटेड, क्योंकि वो दारा कारक प्लैनेट है, तो जाहिर सी बात है कि जो वेल्थ है, जो लग्जरी है, व्हीकल्स हो सकती हैं, कंफर्ट, सुकून, जो भी टाइप की चीजें शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो टाइप की चीजों में भी वृद्धि, ग्रोथ आपको दिखी होगी, बिकॉज वो एक्टिवेट हुआ है, वो प्लैनेट, वो एनर्जी एक्टिवेट हुई। तो हो सकता है मैरिज के अराउंड जैसे इन्होंने कोई अच्छी व्हीकल परचेज करी हो, मैरिज के अराउंड बहुत सारा खर्चा इन्होंने किया हो अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर, लग्जरी, फाइन डाइनिंग के ऊपर, कोई भी चीज हो सकती है जो आपको ज्यादा खुशी देती है, जो चीजें शुक्र रिप्रेजेंट नेचुरली करता है।
तो वो सारी चीजों का आपको एक्टिवेशन फील हुआ होगा मैरिज के अराउंड या उसके पहले। तो दोनों वे से हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड हम अगले प्लैनेट की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज द प्लैनेट सैटर्न। तो अगर सैटर्न जो है वो आपके ताराकारक प्लैनेट बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। सो सैटर्न हम जैसे ही जानते हैं बहुत एक स्लो मूविंग प्लैनेट है एंड मेच्योर है अपनी एज से, लेजीनेस भी सैटर्न से हम देखते हैं। ट्रेडिशनल प्लैनेट है सैटर्न एंड एट द सेम टाइम बहुत हार्ड वर्किंग भी है। तो इसका मतलब है जो स्पाउस आपको मिलेंगे, सबसे पहले तो स्पाउस के चार्ट में जो सैटर्न है वो आत्मकारक प्लैनेट हो सकता है, द प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री। एंड स्पाउस के अंदर नेचुरली जो है टेंडेंसी मतलब नेचर रहेगी टू बी वेरी मेच्योर, मतलब अपने एज से बड़े भी हो सकते हैं एज में आपसे, हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, ट्रेडिशनल होंगे काफी, मतलब जो भी नई टाइप की चीजें होती हैं या मतलब जैसे राहु की जो अनऑर्थोडॉक्स चीजें होती हैं उसके बहुत ऑपोजिट होंगे एंड बहुत रूटेड होंगे अपने कल्चर में, अपने कस्टम्स में। एंड अगर सैटर्न जो है आप देखते हैं एफ्लिक्शन में है या अगर वीक है चार्ट में, तो आप ये बोल सकते हैं कि स्पाउस जो है वो ज्यादा लेजीनेस की तरफ हो सकते हैं कि वो उनको कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता होगा। बट अगर सैटर्न यहाँ पे स्ट्रांग है, सपोज सैटर्न कैप्रिकॉन की राशि में है, सैटर्न 10th हाउस में प्लेस्ड है, सैटर्न अगर मर्क्यूरी वीनस के साथ है तो स्ट्रेंथ में है अगर सैटर्न, तो आप बोल सकते हैं कि स्पाउस जो होंगे काफी वर्काहॉलिक टाइप के होंगे एंड काफी हार्ड वर्किंग होंगे, मतलब रूटीन उनको काफी अच्छा लगेगा। तो जो चीजें सैटर्न में नेचुरली रिप्रेजेंट होती हैं वो सारी चीजें स्पाउस में आपको देखने को मिलेंगी। एट द सेम टाइम हम ये भी यहाँ पे देखते हैं कि बिकॉज सैटर्न इज नेचुरल कारक ऑफ योर प्रोफेशन, आपका जो कर्म है, तो जब मैरिज आपकी होगी या मैरिज के अराउंड जो है प्रोफेशनली काफी कुछ चेंज होगा, मतलब प्रोफेशनली एक मेजर चेंज आ सकता है, प्रमोशन हो सकती है, हो सकता है जॉब से बिजनेस में स्विच करें। तो उस टाइप का कुछ आपको मेजर एक थीम दिखेगा अराउंड प्रोफेशन एंड करियर। एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि सैटर्न जो है वो डिले का भी कारक बनते हैं, स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो अगर सैटर्न दारा कारक प्लैनेट है तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि मैरिज जो है वो डिले हो सकती है। बट अगेन आपको बाकी चीजें भी हाँ चार्ट में देखनी पड़ेंगी कि 7th हाउस कैसा प्लेस है, वीनस कैसा प्लेस है, तो उसके बेसिस पे चीजें यहाँ पे डिफर करें। एंड सैटर्न की पोजीशन को अंडरस्टैंड एंड स्टडी करना भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैटर्न कौन से हाउस में प्लेस्ड है। तो सपोज हम देखते हैं कि सैटर्न जो है वो आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है एंड सपोज वो मर्क्यूरी के साथ कंजंक्ट है, तो यहाँ पे चीजें काफी यहाँ पे ऑल्टर हो जाएंगी। अब सैटर्न के साथ साथ स्पाउस में मर्क्यूरी वाली ट्रेड्स भी आपको देखने को मिलेंगी। तो स्पाउस जो हो सकते हैं वो काफी प्रैक्टिकल, एनालिटिकल, टॉकेटिव, इंटेलिजेंट, वो सारी चीजें भी यहाँ पे जुड़ जाएंगी उसके साथ। एंड अगर हम देखते हैं कि सैटर्न सपोज आपके लिब्रा की राशि में प्लेस्ड है, टॉरस में प्लेस है, वीनस के साथ है, तो वीनस वाली चीजें भी नेचुरली शुक्र की जुड़ जाएंगी सैटर्न के साथ। एंड तो आपको वैसे करके भी यहाँ पे स्टडी करना आना चाहिए। तो मैं सेपरेट वीडियोस भी इसके ऊपर बनाऊंगी कि डिपेंडिंग अपॉन तारा कारक किस हाउस में प्लेस्ड है, कौन से प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट है, किस साइन में प्लेस्ड है, तो कैसे रिजल्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। बट डेफिनेटली इट शोज कि अगर हम मैरिज के थीम की बात करें, मैरिज के कर्मों की बात करें, तो बिकॉज दारा कारक हमारे मैरिज के कर्मों को रिप्रेजेंट करता है, कार्मिक लेसन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले तो सैटर्न आपके पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, नेचुरली कर्म कारक है, तो इसका मतलब मैरिज जो है काफी कुछ पास्ट का एक तो कर्म लेके आ रही है एंड इट शोज काफी हैवी कर्म लेके आ रही है बिकॉज सैटर्न इज अ हैवी प्लैनेट, स्लो मूविंग प्लैनेट है। एंड एट द सेम टाइम आप ये देखेंगे कि मैरिज में भी इनको काफी कर्म करने पड़ेंगे, काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा मैरिज को एक लेवल पे लेके आने के। एंड काम जो है मतलब वर्क ऑफ एनी सॉर्ट इज वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद मैरिज। तो हो सकता है ऐसे लोगों को लगे कि जैसे इनकी शादी हुई इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, इनको कुछ बैंक की भी चीजें मैनेज करनी पड़ रही है, मदर रिलेटेड चीजें मैनेज करनी पड़ रही है, फादर को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है, तो बहुत सारी आपको कुछ दिख सकते हैं कि रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी काफी इंक्रीज हो गई हैं जैसे ही इन्होंने मैरिज करी। प्रोफेशनली तो आपको चेंज एक दिखेगा ही बट अपनी पर्सनल लाइफ में भी ये सारे चेंजेस आपको दिखेंगे बिकॉज सैटर्न जो है वो एक्टिवेट आपके कर्म को कर रही है। एंड एट द सेम टाइम हमें ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है कि पेशेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनका जो कार्मिक लेसन मैरिज के साथ एसोसिएटेड है वो हार्डवर्क से तो है ही, कि हार्डवर्क से आप छुटकारा नहीं पा सकते, आपको मेहनत मैरिज में करनी पड़ेगी, बट पेशेंस के साथ भी बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। यानी कि
इनको टेस्ट किया जाएगा डिफरेंट मौकों पे, डिफरेंट ओकेजन्स पे, कि कितना ये लोग मेच्योरिटी के साथ मैरिज की सिचुएशन को, मैरिज को हैंडल करते हैं, कितना पेशेंस के साथ ये लोग डील करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे बहुत पिविटल रोल प्ले करती हैं विद सैटर्न एज अ दाराकारक प्लैनेट। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखेगा कि मैरिज के अंदर भी जो चीजें होंगी या जो भी चेंजेस होंगे, वो बहुत सडन आपको नहीं दिखेंगे। कि ऐसा नहीं कि ओवरनाइट पता नहीं क्या हो गया मैरिज में एंड दूसरा इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी चीज होगी वो बहुत स्लो 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 वे से होगी। एंड इसलिए आपको जो मेहनत भी अगर आप मैरिज में करने का सोच रहे हैं, वो भी आपको बहुत ही उसका जो रिजल्ट्स है वो आपको स्लोली देखने को मिलेगा, इन अ स्पैन ऑफ लाइक हो सकता है 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि कितना ज्यादा मैरिज ने मेरे को चेंज करा है। एंड सैटर्न एज अ दराकार के साथ तो वो चीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट एंड स्ट्रांग हो जाती है। एंड सैटर्न जो है, जैसे हम जानते हैं, वो ओल्ड पीपल को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एल्डरली पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लोग रोड पे काम करते हैं, जैसे रिक्शा पुलर्स हो गए जो हार्डवर्क करते हैं, स्वीपर्स हो गए, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनसे रिलेटेड भी जो कर्मा आपका है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है विद मैरिज। यानी कि हो सकता है ऐसे लोग शादी के बाद जैसे बहुत ज्यादा सेवा करने लग जाए ऐसे लोगों की, या उन्होंने कोई एनजीओ खोल लिया मतलब, तो उसमें वो इन्वॉल्व हो गए। तो उस टाइप का चीज भी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल सकता है विद सैटर्न एज अ ताराकारक प्लैनेट। एंड स्पाउस भी जो होंगे वो कुछ प्रोफेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो सैटर्न से कनेक्टेड एंड लिंक्ड, जैसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो सकता है करते होंगे, या कुछ माइनिंग से रिलेटेड कर सकते हैं, ऑयल एंड गैस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें हॉस्पिटल्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो वो टाइप का स्पाउस जो है वो प्रोफेशन करते होंगे। एंड डेफिनेटली जो भी मैंने कर्मों की यहाँ पे बात करी, कार्मिक लेसन्स विद मैरिज, वो सारे आपको दिखेंगे कि विद द टाइम पीरियड ऑफ सैटर्न, यानी कि जब अंतरदशा महादशा आएगी सैटर्न की, तो उसमें आपको एक्टिवेशन उसका सबसे हाईएस्ट दिखेगा उस टाइम। तो अगले प्लैनेट की हम बात करते हैं, विच इज द प्लैनेट बृहस्पति, जो प्लैनेट जुपिटर है। तो अगर जुपिटर आपके चार्ट में दाराकारक प्लैनेट है तो उसका क्या मतलब निकल के आता है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और हाई चांस बन जाता है कि जो आपके स्पाउस होंगे उनके चार्ट में जुपिटर कैन बी द आत्मकारक प्लैनेट। तो उनके चार्ट में जुपिटर जो है वो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्ड करके बैठे हुए होंगे। एंड जुपिटर जैसे हम जानते हैं, इट इज द कारक ऑफ चिल्ड्रन, इट इज द कारक ऑफ वेल्थ, लक, फॉर्च्यून। एंड काफी हैवी प्लैनेट है, तो हैवीनेस लेके आते हैं हमारी लाइफ में। एंड बट पॉजिटिव और बेनिफिक नेचर भी है। तो स्पाउस के अंदर भी आपको देखेंगे कि जुपिटर टाइप की क्वालिटीज आपको दिखेंगी। तो स्पाउस कैन बी वेरी नॉलेजेबल एंड बहुत जो है बेनिवलेंट नेचर के हो सकते हैं, काइंड हो सकते हैं, लाइक ही बिलीव्स इन, और ही और शी बिलीव्स इन गिविंग बैक टू द सोसाइटी, की लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एंड स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल भी हो सकते हैं, तो स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड भी हो सकता है स्पाउस का। तो आप देखेंगे कि अगर जुपिटर जो है वो सपोज कैंसर या पाइसिस में सपोज प्लेस है, या 12th हाउस में प्लेस है, तो आप बोल सकते हैं स्पाउस कैन बी मोर स्पिरिचुअल, या हो सकता है वो उनको योगा, मेडिटेशन, ये टाइप की चीजें करना अच्छा लगता होगा। बट अगर आप देखते हैं कि जुपिटर जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है या सैजिटेरियस के साइन में प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि वो थोड़ा फिलोसफी की तरफ या रिलीजन, धर्म की तरफ ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे करके आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर सपोज जुपिटर 2nd हाउस में है, या टॉरस की राशि में है, या वीनस के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, या अगर अर्थ साइंस में प्लेस है लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, तो आप बोलेंगे प्रैक्टिकल होंगे ज्यादा स्पाउस जो है वो। टॉरस में स्पेशली बैंकिंग में हो सकते हैं, फाइनेंस में हो सकते हैं। एंड स्पाउस जो है वो थोड़े मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड ज्यादा होंगे उसमें। तो डिपेंडिंग अपॉन साइन, प्लैनेट्स, हाउसेस, चीजें यहाँ पे काफी डिफर करेंगी। बट ओवरऑल आप देखेंगे कि मैरिज के साथ एक मेजर शिफ्ट आपकी लाइफ में आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड ऑप्टिमिज्म, बिकॉज जुपिटर जो है वो एक बहुत पॉजिटिव एंड हैप्पी गो लकी टाइप के प्लैनेट है। तो जब मैरिज होगी तो उसके अराउंड आप देखेंगे एक सडन आपको एक ब्लिसफुलनेस फील होगी, या एक विजडम आपके लाइफ में आएगी, कि आप ज्यादा वाइज बनेंगे मैरिज के अराउंड, ज्यादा मेच्योरिटी आएगी, नॉलेज इंक्रीज होगी। तो ये सारे कुछ साइंस एंड इंडिकेशंस हैं जो आपको अपनी लाइफ में फील होंगी। या हो सकता है आपको जस्ट फील हो कि काफी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, या थिंग्स आर वर्किंग आउट फॉर यू। सडनली यू फील मोर लकी, कि मतलब पहले तो ये काम मेरा काफी अटका हुआ था, अब सडनली सब चीजें होने लगी। तो ऐसा एक आपको डिवाइन ब्लेसिंग या कुछ एक फील हो सकता है अपनी लाइफ में। तो दैट इज एन इंडिकेशन कि यस, अब वो अच्छा टाइम आ गया, मैरिज हो सकती है, मैरिज कैन गेट ट्रिगर्ड अराउंड दिस टाइम। एंड जुपिटर ऑल्सो रिप्रेजेंट्स एजुकेशन, नॉलेज का, जैसे मैंने बोला, सिग्निफिकेटर है।
तो हो सकता है मैरिज के अराउंड या उसके बाद में आपकी कुछ एजुकेशन स्टार्ट हो सकती है, कुछ आप नया सीखेंगे, नॉलेज गेन करेंगे डिफरेंट सोर्सेज से। अब वो नॉलेज किसी भी टाइप की हो सकती है, बट आपको फील होगा कि काफी नॉलेज आपकी तरफ आ रही है या काफी सारे गुरुज, टीचर्स या प्रोफेसर्स आपकी लाइफ में एंट्री ले रहे हैं। तो वो एक टाइम होगा जब आप बोल सकते हैं कि यस, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स या उसके अराउंड मैरिज हो सकती है। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो दाराकारक प्लैनेट बनते हैं तो उनका काफी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा आपके मैरिज के ऊपर, एंड एक तरीके का रोल प्ले करेंगे वो लोग। तो बिकॉज जुपिटर जो है वो गुरुज, टीचर्स, प्रोफेसर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलीजन या टेम्पल से रिलेटेड चीजें हो गई। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके मैरिज को करवा सकती हैं। लाइक हो सकता है आपके कोई गुरु हैं या कोई आपके टीचर हैं, उन्होंने आपको कोई रिश्ता सजेस्ट करा एंड उनके थ्रू आपकी मैरिज हो गई, या कोई डिवाइन ब्लेसिंग के थ्रू आपकी मैरिज हो गई, आप कोई मंदिर गए एंड आपने बहुत ज्यादा प्रे करा एंड विद दैट इट गॉट एक्टिवेटेड। तो वो भी एक तरीका हो सकता है उसको देखने का, अंडरस्टैंड करने का। एंड आप देखेंगे कि मैरिज का जो कर्म है, बिकॉज हम यहाँ पे दारा कारक की बात कर रहे हैं, तो दारा कारक प्लैनेट इज वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड विथ द कार्मिक लेसन ऑफ योर मैरिज। तो आपका कार्मिक लेसन मैरिज का काफी हद तक जो है वो नॉलेज के साथ, गुरुज के साथ, टीचर्स, टेम्पल्स के साथ लिंक्ड है। जो भी सारी जुपिटर रिलेटेड स्पिरिचुअलिटी के साथ भी हो सकता है। तो इन अ वे हो सकता है स्पाउस आपकी लाइफ में आ रहे हैं ताकि आपको एक वो गाइडिंग लाइट की तरह गाइड करें कि कैसे आपको अपनी लाइफ और सुधारनी चाहिए, इंप्रूव करनी चाहिए। एंड आप देखेंगे कि इसके साथ आपको जब भी कुछ स्टक फील होता है या आपको लगता है कि मैं बहुत डायरेक्शन लेस हूँ, क्लूलेस हूँ, तो स्पाउस ही आपको एक वो डायरेक्शन देने में भी मदद करेंगे। एंड मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हैं कोचिंग, गाइडेंस, एडवाइस, आप बोल लो कोई भी चीज, मेंटरशिप बोल लो। तो ये सारी चीजें आपको स्पाउस के हेल्प से मिलेंगी, या वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपके रिलेशनशिप में विद द स्पाउस। तो ये भी एक टाइप का कार्मिक लेसन हो सकता है कि आपको अपने जो रिलीजियस कर्म है उनके ऊपर में भी वर्क करना है। जो हो सकता है आपको स्पाउस के साथ एक अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बहुत एलिवेट करनी है, एक लेवल पे लेके जानी है, इसकी वजह से वो इंसान आपकी लाइफ में आए। तो स्पेशली आप देखते हैं कि अगर सबको जुपिटर केतु के साथ प्लेस्ड है, वाटर साइंस में प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि कुछ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए स्पाउसेस कम इन योर लाइफ। अगर आप देखते हैं कि जुपिटर जो है वो ज्यादा एक मटीरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन में है, लाइक वीनस मर्क्यूरी के साथ है, प्रैक्टिकल साइंस में है जैसे टॉरस वर्गो है, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो मनी, फाइनेंस, जो वेल्थ, जो चीजें जो एक मटीरियलिस्टिक एंगल है जुपिटर का, उनके साथ जो है स्पाउस का कर्मा लिंक्ड है, मैरिज का कर्मा लिंक्ड है। अगर आप देखते हैं कि सन के साथ जुपिटर प्लेस्ड है या सपोज फिफ्थ हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि चिल्ड्रन के अराउंड वो जो कर्मा है वो ज्यादा आपका प्रोमिनेंट होगा। बिकॉज आप देखिए जुपिटर एज अ प्लैनेट इतने वास्ट प्लैनेट है और इतनी सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करते हैं, धर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन आपको साइन, प्लैनेट्स, हाउसेस बताएंगे कि एग्जैक्टली वो कर्म जो है वो किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रहा है। तो मैरिज का जो एक तरीके का उद्देश्य है, वो जो पर्पस है, वो किसके साथ लिंक्ड है? क्या वो बच्चों के साथ लिंक्ड है? क्या वो आपके मटीरियलिस्टिक एसेट्स के साथ लिंक्ड है? या क्या वो आपके धर्म के साथ लिंक्ड है कि आपको हो सकता है स्पाउस के साथ बहुत सारे मंदिर विजिट करने हैं, या कुछ आपका कर्म मंदिरों के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है स्पाउस के साथ, एंड वो आपको हो सकता है अकेले का आपका कर्म ना हो, आपके स्पाउस के साथ ही आपको वो चीजें करनी है। तो ऐसे भी आप उसको देख सकते हैं। बट डेफिनेटली, एंड जुपिटर जब आपके दाराकारक प्लैनेट बनते हैं तो इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि जो स्पाउस हैं उनका प्रोफेशन जो है वो जुपिटेरियन चीजों के साथ इन्वॉल्व हो सकता है। तो स्पाउस कैन बी इनटू टीचिंग, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में हो सकता है कोई काम करते हो, या हो सकता है कुछ रिलीजन, धर्म से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड कुछ काम करते होंगे। और इट कैन इवन इंडिकेट लॉयर फॉर एग्जाम्पल, या डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें बहुत आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, तो उन प्रोफेशंस के साथ भी वो कनेक्टेड हो सकते हैं। या हो सकता है कोई कोच हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, स्ट्रैटेजी में काम कर सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी निकल के आती है विद जुपिटर एज अ ताराकारक प्लैनेट। तो अब हम लास्ट के दो प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राहु के बारे में। तो अगर राहु प्लैनेट जो है वो आपके ताराकारक प्लैनेट बन रहे हैं तो उसका क्या मतलब निकल के आता है? तो सबसे पहले तो राहु कब ताराकारक प्लैनेट बनेंगे? जब वो लोएस्ट डिग्री होल्ड आपके चार्ट में कर रहे हैं, एंड जब उनकी पोजीशन केतु से ज्यादा स्ट्रांग है। तो सपोज राहु इज एक्सॉल्टेड, जेमिनी की राशि में प्लेस्ड है, टॉरस में प्लेस्ड है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, मर्क्यूरी वीनस के साथ हैं,
10, 11 हाउसेस में प्लेस्ड है, पावरफुल आपको लग रहा है राहु की पोजीशन, तब आप बोल सकते हैं कि यस, राहु विल बी द दाराकारक प्लैनेट। एंड इसके भी रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, तो जो चार्ट्स में मैंने भी ऑब्जर्व करे तो राहु ने रिजल्ट्स दिए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव ऑब्जर्व, जब राहु ताराकारक प्लैनेट बनते हैं तो स्पाउस जो है वो फॉरेन कल्चर को बिलोंग करते हैं। वो एक मैंने देखा है कि डिफरेंट कल्चर होता है, एथनिक बैकग्राउंड डिफरेंट होता है। शादी बहुत अनकन्वेंशनल वे से हो जाती है, जल्दी हो जाती है, लाइक बहुत जल्दबाजी में शादियां जिनकी होती है कि टाइम नहीं हुआ, टाइम नहीं होता अंडरस्टैंड करने का, तो उन कॉन्टेक्स्ट में भी राहु जो है वो दाराकारक प्लैनेट आपको दिखेंगे। एंड फॉरेन, बिकॉज राहु रिप्रेजेंट्स फॉरेन, तो आप देखेंगे कि शादी आपकी अगर फॉरेनर के साथ नहीं भी हुई है बट फॉरेन का कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है मैरिज के अराउंड। यानी कि मैरिज का जो थीम है, उसका जो कर्मा है, वो कहीं ना कहीं राहु रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब फॉरेन से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। या कुछ राहु इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी, मतलब कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जो राहु से कनेक्टेड है। बट फॉरेन, आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल जो मैंने चार्ट्स में ऑब्जर्व करा है। तो हो सकता है कि मैरिज के बाद वो इंसान रीलोकेट करके फॉरेन भी जा सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। एंड राहु जो है वो बहुत एक अनकन्वेंशनल प्लैनेट है, जैसे हम चाहते हैं, अनऑर्थोडॉक्स है। एंड शैडो प्लैनेट है, इल्यूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कई बार आप देखेंगे जिन लोगों के साथ चीटिंग होती है या जिनके साथ कुछ टाइप का फ्रॉड होता है, तो उसमें भी राहु की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व नहीं करा चार्ट्स में, बट देर कैन बी पॉसिबिलिटी। बट ऑब्वियसली उसके साथ साथ आपको दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे कि सेवंथ हाउस की प्लेसमेंट कैसी है, नवांशा में सेवंथ हाउस कैसा प्लेस्ड है। बट राहु एज अ ताराकारक एक उसमें एडेड पॉसिबिलिटी उसकी इंक्रीज कर देता है। एट द सेम टाइम हम यहाँ पे देखते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स राहु के यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो मैरिज तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनप्रिडिक्टेबल वे में हो ही सकती है, जल्दबाजी में हो सकती है। बट मैरिज के बाद भी कुछ अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स हो सकते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है इफ राहु इज द धाराकारक प्लैनेट। एंड हम ये भी देखते हैं इसके साथ कि राहु इज एन एक्सपेंसिव एनर्जी, वो चीजों को एम्पलीफाई करते हैं बहुत एक बड़े लेवल पे, राइट। तो जिसमें मतलब आपको कुछ उसकी लिमिट ही शायद पता ना हो कि किस लेवल पे वो ऑपरेट राहु कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो स्पाउस इनके आते हैं लाइफ में, लाइक मैरिज का जो कर्मा है, मैरिज का जो थीम है, तो स्पाउस हो सकता है उनको वो विजन देने के लिए आ रहे हैं। मतलब ये एज अ पर्सन हो सकता है काफी छोटा सोचते होंगे चीजों को लेके, एम्बिशियस नहीं होंगे, इतना ड्रिवन नहीं होंगे। तो स्पाउस इनकी लाइफ में आते हैं इनको दिखाने के लिए वो विजन कि भाई आगे का भी सोचो, 10 साल 20 साल के बाद का सोचो कि कैसे तुम्हें कोई भी चीज जो तुम कर रहे हो, करियर हो सकता है, जॉब, बिजनेस, कुछ भी, उसको कैसे तुम अलग लेवल पे लेके जाओगे। तो वो एक टाइप का एक पॉजिटिव राहु है। बिकॉज स्पाउस आके आपको एक नई पिक्चर दिखा रहे, एक नया एंगल दिखा रहे, वो फोर्स करें आपको कुछ डिफरेंटली सोचो, कुछ अलग करो। तो वो टाइप का एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे देखने को मिलता है अगर राहु आपका दाराकारक प्लैनेट है। मैंने बता दिया अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, सपोज राहु इल प्लेस्ड है एंड मेलेफिक्स के साथ है, तो फिर वो फ्रॉड, चीटिंग एंड वो टाइप की चीजें भी यहाँ पे, ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। या स्पाउस जो है वो काफी सीक्रेटिव होंगे, सस्पिशियस नेचर हो सकती है स्पाउस की, तो उस टाइप की भी यहाँ पे नेचर देखने को मिलेगी। एंड इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो भी राहु रिलेटेड लोग हैं या जो चीजें राहु सिंबलाइज करता है, तो उनका काफी इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस आपकी शादी के ऊपर, मैरिज के ऊपर भी पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं कि तो डिफरेंट कल्चर्स हो गए, जैसे सपोज आपने रिलोकेट करके आप कहीं और अपने इंडिया में कोई और सिटी में चले गए जहाँ पे लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, तो उस पर्टिकुलर चीज का, उस पर्टिकुलर सिटी का भी काफी इम्पैक्ट, उस कल्चर का काफी इम्पैक्ट आपकी मैरिज के ऊपर भी पड़ेगा, बिकॉज राहु इज द धाराकारक प्लैनेट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि इसके थ्रू स्पाउस से आप डेटिंग ऐप के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू भी मिल सकते हैं, बिकॉज राहु इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी एंड न्यू थिंग्स, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन जाती है। सो दिस वॉज अबाउट अगर राहु आपके ताराकारक प्लैनेट है। तो सेकंड प्लैनेट की हम अभी बात करेंगे विच इज केतु। तो अगर केतु आपके ताराकारक प्लैनेट है तो कैसे आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि केतु शुड बी स्ट्रॉन्गर देन राहु इन द चार्ट। तो केतु अगर सपोज आप देखेंगे कि 4th 8th 12th हाउस में सपोज प्लेस्ड है, कैंसर की राशि में प्लेस्ड है, स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है, या अगर केतु पाइसिस में प्लेस्ड है एंड जुपिटर वीनस के साथ कनेक्शन बना रहा है, लाइक सपोज एक्सॉल्टेड वीनस के साथ आपका केतु प्लेस्ड है, एक्सॉल्टेड जुपिटर के साथ केतु प्लेस्ड है, लाइक जुपिटर केतु इन द साइन ऑफ पाइसिस और कैंसर, तो आप बोल सकते हैं कि यस, केतु इज बिकमिंग स्ट्रॉन्ग इन द चार्ट। या केतु अगर आपका लग्न के साथ कनेक्शन बना रहा है बहुत स्ट्रांगली, लाइक मून के साथ कनेक्टेड है, सन के साथ है,
तो बेसिकली आपको राहु और केतु की स्ट्रेंथ असेस करनी है कि केतु अगर ज्यादा प्रोमिनेंट स्ट्रांग है तो आप केतु को पकड़िए, बिकॉज केतु विल देन एक्ट एज अ दाराकारक प्लैनेट। तो अगर केतु आपका दाराकारक प्लैनेट है तो सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा दोनों ही राहु एंड केतु अनऑर्थोडॉक्स प्लैनेट्स, अनकन्वेंशनल है। अगर हम बोलते हैं कि बहुत एक्सट्रोवर्टेड है, केतु इज एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड ऑन द अदर हैंड, तो स्पाउस में भी आपको वो केतु वाली क्वालिटीज देखने को यहाँ पे मिल सकती है। लाइक स्पाउस कैन बी वेरी डिटैच्ड, हो सकता है बहुत नॉन मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो या डायरेक्शनलेस बहुत घूमते फिरेंगे ऐसे लोग, मतलब इनको पता ही नहीं इनको लाइफ में करना क्या है। तो आप इनसे पूछेंगे कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो इनको समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। दे आर जस्ट लिविंग समटाइम्स, कि बस खाएंगे बैठेंगे सोएंगे, तो बट आगे का नहीं इनको पता चलता। तो वो प्रॉब्लम केतु के साथ यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पेशली अगर आप देखेंगे केतु अगर एक मटीरियलिस्टिक वे से ऑपरेट कर रहा है चार्ट में, तो आपको ये टेंडेंसी ज्यादा दिखाई देती है। अगर केतु सपोज पॉजिटिव वे से ऑपरेट कर रहा है तो आपको सेम लोग बहुत स्पिरिचुअल फिलोसफिकल या जैसे बहुत ज्यादा एक होमली टाइप के लोग आपको दिखेंगे, कि दे विल बी वेरी ट्रेडिशनल। स्पाउस जो है वो उनको ज्यादा मतलब बहुत नाइव हो सकते हैं कुछ चीजों में, जैसे उनको पता ही नहीं होगा कि कौन से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गए हैं, मतलब कौन सा नया फोन आ गया, लेटेस्ट फोन कौन सा है, लेटेस्ट चीजें टेक्नोलॉजी की कौन सी, उनको कोई आइडिया ही नहीं होगा। तो उस सेंस में बहुत नाइवनेस उनके अंदर आपको दिखाई दे सकती है। या काफी चीज उन्होंने ट्राई आउट ही नहीं करी होंगी लाइफ में अपने, मतलब अपने घर को छोड़ के नहीं गए होंगे शायद, तो एक्सपोजर उतना नहीं होता कई बार स्पाउस को, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो जाती है। एंड अगर आपको दिखाई देता है कि इसके साथ आपको ऐसे स्पाउस कोई मिले हैं जो बहुत बिल्कुल इस टाइप के ही हैं, कि मतलब बहुत सिंपल है, ट्रेडिशनल है, रूटेड है, एंड बिल्कुल राहु की नेचर से एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो फिर आप बोल सकते हैं कि यस केतु इज इन अ वे पॉजिटिव, बिकॉज जो स्पाउस के अंदर क्वालिटीज नेचुरली वो केतु की आ गई हैं। बट अगर आपको स्पाउस मिलते हैं जो थोड़े ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, जो फ्लैम्बॉइंट है, ज्यादा शो ऑफ ज्यादा बिलीव करते हैं, फेकनेस थोड़ी ज्यादा लग रही है आपको, तो फिर केतु जो है वो थोड़ी और टाइप की प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी रख सकता है। बट डेफिनेटली आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि पास्ट लाइफ से काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लेके यहाँ पे स्पाउस आते हैं, बिकॉज केतु नेचुरली रिप्रेजेंट्स पास्ट लाइफ एंड कार्मिक प्लैनेट है। तो इसके साथ जो स्पाउस का और आपका जो एक पास्ट लाइफ का लिंकेज है वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है इसके साथ, स्पेशली विद प्लैनेट लाइक केतु। एंड आप देखेंगे कि ये सारे कर्म जो हैं, जो सारे लेसन बेसिकली अटैच्ड है मैरिज को लेके, लाइक लेसन कैन बी ऑल्सो अराउंड डिटैचमेंट, कि हो सकता है आपको इस लाइफ में टेस्ट किया जाए या आपको बहुत दूर भेज दिया जाए, सेपरेशन आ जाए शायद बिटवीन यू एंड द स्पाउस, या हो सकता है 6 महीने की सेपरेशन ही हो, 1 साल की भी हो सकती है, बट एक टेस्ट करने के लिए आ रहा है कि आप कितना उस चीज को लेसन को समझ पाए हैं। तो अगर केतु आपका दारा कारक प्लैनेट बन रहा है तो वो टाइप का एक लेसन कार्मिकली अटैच हो सकता है केतु के साथ। एंड आप ये भी इसमें देखेंगे कि जो भी सारी चीजें केतु वाली हैं वो काफी प्रोमिनेंट मैरिज में बन जाएंगी।